अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम शुरू करेंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम दो हिस्सों में करेंगे और फिर समझो कि जो बेसिक था हमारा फंडामेंटल्स का वो पूरा हो जाएगा। आप में से जो भी नए हैं और जो फंडामेंटल्स को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, इन कही हुई बातों को आप अच्छी तरह समझिए और उसको बुनियाद बनाइए इससे आगे लर्निंग का। सबसे पहले इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और जो बात समझ में नहीं आ रही है उसको एक बार, दो बार, तीन बार आप अच्छी तरह जब सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे जहन नशीन हो जाएंगी और हम कंपनियों को उस तरह से ट्रैक कर सकेंगे। अब बात शुरू करते हैं हम आगे। कैश फ्लो। कैश फ्लो का जो लफ्ज़ है वो आपको बता रहा है कि नकद आमद, नकद पैसे की आमद। किसी भी बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है, किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है पैसे की आमद। आप कितना ही बड़ा बिजनेस कर लो लेकिन पैसे की आमद ज़रूरी है। छोटा सा कारोबार करता है एक आदमी लेकिन दिन भर में पैसे की आमद होती है। तो दिन भर में पैसे की आमद का मतलब यह है कि यह आदमी इसी छोटे से बिजनेस से भी अपना घर चला सकता है। एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेस करता है लेकिन पैसे की आमद नहीं है, कैश रकम की आमद नहीं है या वक्त पर नहीं है। बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे हैं, जब आप बिजनेसेस देखोगे ना तो बिजनेसेस देखने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तीन किस्म की कंपनियां होती हैं, तीन किस्म का काम करने वाली कंपनियां होती हैं। एक B2C, एक कंपनी है वो बिजनेस कर रही है, बिजनेस टू कस्टमर, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। सीधा कंपनी से माल आता है और कस्टमर के हाथ में चला जाता है। कस्टमर के हाथ में जैसे ही आएगा फौरन कंपनी को पैसा मिलेगा। रिटेल्स की जितनी चेन है उसमें किराना बेचने वाले हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, एपरल्स हैं, इसी तरीके पर होम अप्लायंसेस हैं। इसके बेचने के जितनी रिटेल आउटलेट्स हैं उनमें क्या होता है, आप गए, आपने माल खरीदा और कंपनी को फौरन पैसा मिल गया। कंपनी उधार में खरीद कर लाती है और उसको फौरन पैसा मिल जाता है। डीमार्ट से आप निकल ही नहीं सकते जब तक कि आप पैसा न चुकाएं। हालांकि उनके पास जो दाल चावल सब्जी जो आया हुआ है, जो कपड़ा लत्ता आया हुआ है, उसका पैसा शायद उनको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में देना है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो माल उधार लाते हैं, आप कंपनी में जाते हो, आउटलेट से निकलते हो, पैसा दोगे, बाहर निकलोगे, फौरन पैसा आ गया। तो ये एक बिजनेस मॉडल है B2C कि इधर माल बेचा, माल खरीद कर लाए, माल बेचा, पैसा फौरन आ गया, शाम को आप गल्ला गिन लो। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। कोई कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल का जो है बना रही है, कोई टायर बना रही है, कोई उसकी रिंग बना रही है, कोई उसकी पिस्टन बना रही है, कोई उसके गियर बना रही है। अब वो OEMs को, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां होती है, उनको बना बना के वो औजार और पुर्जे जो है देते हैं और वो मशीनरी उनको दी जाती है। अब एक कंपनी जो है वो सीट बना के मारुति को दे रही है मिसाल के तौर पर, या वो रूफ बना के मारुति को दे रही है, या वो टायर बेच रही है मारुति को। तो क्या होगा, ये B2B है, उधार ही माल जाएगा, उधार ही पैसा आएगा। अब उनके टर्म्स किसी के 1 महीने के हैं, किसी के टर्म्स 2 महीने के हैं। अगर बायर पावरफुल है तो सेल करने वाले को दब के पैसा लेना पड़ता है। सेलर पावरफुल है तो खरीदने वाले को कम मार्जिन मिलेगा और कम जल्दी उसको पैसा देना पड़ेगा। ये मार्केट का सिस्टम है कि हर बड़ा जो है वो छोटे को खाता है दुनिया में। तो छोटा बेचने वाला है तो बड़े से के साथ बिजनेस करना उसकी मजबूरी है। वो वक्त पर पैसा देगा तो भी वो उसके साथ बिजनेस करेगा, लेट शेट पैसा देगा तो भी उसके साथ बिजनेस करेगा।
बेचने वाला बड़ा आदमी है, खरीदने वाला छोटा आदमी है, तो हो सकता है कि वो उससे नकद भी ले ले, हो सकता है पार्ट पेमेंट नकद ले, पार्ट पेमेंट में उसको जो है मार्जिन दे दे। इस तरह अलग अलग शक्लें होती है। एक बिजनेस होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बहुत सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट के किसी इदारे को कोई चीज खरीद कर देती हैं। जैसे आप रेलवे की बात करें कि रेलवे में काम करने वाली जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, है ना, डिफेंस में काम करने वाली जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, आप देखो उनके रिसीवेबल्स हमेशा बड़े होंगे और कैश फ्लो अक्सर उनका नेगेटिव होगा, अक्सर कैश फ्लो नेगेटिव होगा और रिसीवेबल्स उनके बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए कि गवर्नमेंट जब अपने सप्लायर से माल लेती है तो वो अपनी टर्म्स पर पैसा देती है। कभी 2 महीने में आएगा, कभी 4 महीने में आएगा, कभी 6 महीने में आएगा, कभी कोई डिस्प्यूट हो गया आपस में तो पैसा लंबे वक्त तक के लिए भी अटक जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो B2G में आमतौर पर होते हैं कि बिजनेस करने वाला जब गवर्नमेंट को सप्लाई देता है तो उसका पैसा आना उसके लिए अक्सर व बेशतर वो आ जाता है वक्त पर, लेकिन अक्सर व बेशतर लेट शेड होता है, लेकिन मार्जिन उनके ज़्यादा होते हैं। 4 महीने में पैसा आएगा, 6 महीने में पैसा आएगा, 5 महीने में पैसा आएगा। एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जब दूसरा ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो पहले वाले का पैसा आएगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने में होती है, जो किसी भी कंपनी के लिए तकलीफ दे है। इसलिए कि आदमी के पास जब नकद पैसा नहीं रहेगा और कैश फ्लो नहीं होगा, नकद आमद नहीं होगी, तो उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल होगा और बिजनेस करने के लिए उसको नया पैसा बैंक से या कहीं से भी उठाना पड़ेगा और उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े चलते रहते हैं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि सबसे अच्छा कैश फ्लो किस किस्म के बिजनेस का होगा। सबसे पहले वाला B2C। अब आप जब भी कंपनियों का कैश फ्लो देखो तो एक वो कंपनी देखना, 1 या 2 कंपनी वो देखना जो गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है, 1-2 कंपनी वो देखना जो ऑटोमोबाइल ओरिजिनल जो है मशीन या कार बनाने वाली कंपनियों को जो पुर्जे और जो छोटी चीज़ें सप्लाई करती हैं उनको देखना, और एक वो बिजनेस देखना जिसमें बिजनेस सीधा शुरू होता है और वो सीधा कस्टमर के पास जाता है। डीमार्ट उसकी एक मिसाल है, ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर उसकी एक मिसाल है, आपके डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह जो है उसकी मिसालें हैं, और एपरल्स बेचने वाली जितनी कंपनियां हैं, V2 रिटेल है, वी मार्ट है, VMM है, ट्रेंट है, ये सारी चीज़ें उसके एग्जाम्पल्स हैं। आप उनका रिसीवेबल देखेंगे तो उन कंपनियों में आपको रिसीवेबल नहीं मिलेगा और फुल भर के उनके पास कैश फ्लो होता है। मैंने जो है वो HCL का कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल रखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। देखो, आप देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 जगहों से पैसा आता है, जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है जो मेन हमारा बिजनेस है, जिस कारोबार के लिए हम बैठे हैं उस कारोबार में पैसा आया और पैसा गया, ये हुआ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दूसरा पैसा होता है कि इन्वेस्ट किया था, कंपनी के पास पैसे बचे थे, वो पैसे बचे हुए कंपनी ने जो है किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या कंपनी ने वो पैसा कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट गया। किसी क्वार्टर में हमने किसी कंपनी में स्टॉक खरीदे थे, अगले क्वार्टर में या अगले साल में वो इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया। तो वो जो पैसा आना जाना है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में नहीं गिना जाएगा, वो गिना जाएगा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में। जैसे शेयर्स बॉट, शेयर्स सोल्ड,
तो वो आएगा आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक ऑपरेटिंग में जो कैश फ्लो आया 10,000 करोड़ रुपए, एक कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया, फिर उन्होंने क्या किया, उस ऑपरेटिंग कैश फ्लो 10,000 करोड़ के ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से 3,000 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीद ली नया प्लांट बिठाने के लिए, कि हमको एक नया प्लांट बिठाना है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पैसा आया, फिर वो वहां से चला गया फाइनेंसिंग में, ठीक है, माफ कीजिए, फिर वो वहां से चला गया इन्वेस्टिंग में। तो उधर जमा होगा, इधर उधार हो जाएगा, उधर क्रेडिट आएगा, इधर जो है वो उधार हो जाएगा, ठीक। या क्या हुआ, हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए आए, उसमें से 3,000 करोड़ रुपए जो है हमने इन्वेस्ट कर दिए, 3,000 करोड़ रुपए हमने डिविडेंड दे दिया। क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया। तो डिविडेंड दे दिया, ये चला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक जगह पैसा आया, उसमें से एक पार्ट हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां आया, और इन्वेस्टिंग में वो माइनस दिखा देगा। ऊपर पैसा आया 10,000 करोड़ रुपए, फिर वो पैसा जो है वो फाइनेंसिंग में आकर के वो डिविडेंड की शक्ल में जो है इन्वेस्टर्स को चला गया, तो वो वहां माइनस हो जाएगा। 1,000 करोड़ रुपया मिसाल के तौर पर कंपनी पर कर्जा था, वो उस कर्जे के एवज में कंपनी ने 400 करोड़ 500 करोड़ फॉर एग्जांपल उन्होंने सूद चुका दिया, तो वो ऊपर आया था, पहले हेड में आएगा और तीसरे हेड में वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आए हुए पैसे को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। और अगर पैसा आया ही नहीं, हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हुआ। कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होने का मतलब यह है कि हमने 10,000 करोड़ का बिजनेस किया, 10,000 करोड़ का हमने बिजनेस किया, और उसमें हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,000 करोड़ रुपए है। 2,000 करोड़ रुपए हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उन 2,000 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जब हम नीचे आए तो कंपनी पर कर्जा इतना सारा था कि 3,000 करोड़ रुपए जो है वो हमारे चले गए सूद चुकाने में। 3,000 करोड़ रुपए हमारे कहां चले गए, सूद चुकाने में चले गए। तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 8,000 करोड़ खर्चा हो गया, 2,000 करोड़ हमारा प्रॉफिट हुआ था, और 3,000 करोड़ रुपए जो है वो हमने सूद चुका दिए। तो क्या होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो की जो लाइन है वही माइनस आ जाएगा, वहीं पर 1,000 करोड़ रुपए माइनस लिखे हुए होंगे। अब जिस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस हो, 3 महीने के बाद या साल भर के बाद हमने गल्ला देखा, अपना गल्ला देखा, तो उस गल्ले में 1,000 करोड़ रुपए माइनस थे। तो जब 1,000 करोड़ रुपए माइनस होंगे तो क्या आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? इन्वेस्टमेंट उस पैसे को किया जाता है जो पैसा हमारे पास बच जाए। तो हम उस कंपनी में से कुछ भी पैसा नहीं आया तो हम क्या इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे? क्या हम डिविडेंड दे सकेंगे? नहीं। बल्कि वो जो फाइनेंसिंग वाला हेड है नीचे, उस फाइनेंसिंग वाले हेड में क्या होगा, बैंक से पैसा आएगा और यहां ऊपर 1,000 करोड़ रुपए की वो भरपाई करेगा। ये मोटा मोटा मैंने आपको एक चीज समझाई। अब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने आपको कैश फ्लो के बेसिक 3 हेड बताए। पैसा आता है बिजनेस से, बचे हुए पैसे को आदमी इन्वेस्ट करता है, पैसा आता है, उसके बाद उसकी लायबिलिटी अगर है कर्जा अदा करने की और जो है अपनी जगह का रेंट चुकाने वगैरह की, तो वो वहां चला जाएगा। उसके बाद पैसा बचेगा तो वो इन्वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आए हुए पैसे को 2 जगह बांट दिया जाता है और फिर उसको माइनस करके नीचे लिखा जाएगा कि नेट कैश फ्लो कितना है, नेट हमारे पास पैसे कितने बचे। इस तरह से उसको लिखा जाता है। ऊपर पैसा नहीं आया तो ना आप इन्वेस्ट कर पाओगे और न ही किसी को पैसा दे पाओगे, बल्कि बैंक से उल्टा पैसा ले करके ऊपर के नुकसान की आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ये बेसिक है कैश फ्लो का।
और कैश फ्लो जो है वो रीढ़ की हड्डी है। देखो कैश फ्लो एक तो यह है कि पैसा आया और वो पैसा हमने बिजनेस में लगा दिया, उसकी बात नहीं कर रहा। पैसा आना चाहिए, फिर चाहे आपके पास पैसे की डिमांड इतनी, बिजनेस की डिमांड, आपका बिजनेस इतना ज़्यादा डिमांड कर रहा है कि जितना पैसा आया है वो भी आपने लगा दिया, और बैंक से लेकर के या लोगों से लेकर के आपने जो है नया पैसा भी अपने बिजनेस में लगा दिया, अपनी इन्वेंट्री बढ़ा दी, अपने ऑर्डर्स पूरे करने में लगा दिए। इन दोनों तरह के कैश फ्लो अलग अलग है। पैसा नहीं आया ये बैड है, पैसा आया और आपने डिमांड में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, ये बैड नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये 3 हेड है, ये देखिए, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसको एक एक करके हम तफसील से अगले वीडियो में करेंगे, आप इंतज़ार कीजिए। 15 मिनट हो गई हैं, इसलिए मैं वीडियो को यही छोड़ता हूँ। उम्मीद है आपको इसके बेसिक्स समझ में आए होंगे, और इन बेसिक्स के समझने के बाद हम इन डिटेल जो है ये तीनों हेड्स अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगी, आप इसको सुनिए, दूसरों को पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कोई सवालात हो कैश फ्लो से या किसी कंपनी से रिलेटेड कोई आपका सवाल हो तो वो भी आपको हमें दीजिए। हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में जो है उसको कवर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।